कल्कि अवतार हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार माने जाते हैं। यह अवतार कलयुग के अंत में प्रकट होगा, जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि अपने चरम पर होगी। पौराणिक मान्यता के अनुसार कल्कि अवतार का उद्देश्य अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना करना है। कल्कि अवतार की विशेषताएं। 1. जन्म स्थान। ऐसा माना जाता है कि कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होगा, जो पवित्र और धर्मप्रायण ब्राह्मणों का स्थान है। 2. अस्त्र शस्त्र। कल्कि घोड़े पर सवार होकर एक तेज तलवार धारण करेंगे, जिससे वे अधर्मियों का नाश करेंगे। 3. रूप और स्वरूप। कल्कि का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली होगा। उनका वर्ण गोरा होगा और वे दिव्य शक्ति से संपन्न होंगे। 4. उद्देश्य। कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य संसार को पाप, अधर्म और अज्ञानता से मुक्त कर धर्म की पुनः स्थापना करना है। कल्कि अवतार की भविष्यवाणी। कल्कि अवतार की जानकारी मुख्यतः श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में मिलती है। इसमें कहा गया है कि कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में होगा, जब धर्म का पतन और मानवता का विनाश अपने चरम पर होगा। संदेश। कल्कि अवतार का प्रतीक यह है कि समय के साथ जब भी धर्म की हानि होती है, ईश्वर अवतार लेते हैं और संसार को अधर्म से मुक्त करते हैं। यह विश्वास मानवता में आशा और विश्वास का प्रतीक है। यदि आप कल्कि अवतार से संबंधित और जानकारी चाहते हैं तो बता सकते हैं। कल्कि अवतार हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने गए हैं, जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा और संसार में पाप, अन्याय और अराजकता फैल जाएगी, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। उनका जन्म शंभल नामक पवित्र स्थान में होगा, जो धर्मप्रायण और साधु प्रवृत्ति के ब्राह्मणों का निवास स्थान है। कल्कि अवतार एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक तेजस्वी तलवार होगी, जिससे वे पापियों और अधर्मियों का विनाश करेंगे। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली होगा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वे अधर्म को समाप्त कर सत्य और धर्म की स्थापना करेंगे, जिससे सतयुग का प्रारंभ होगा। कल्कि अवतार का संदेश यह है कि जब संसार में अन्याय और अधर्म हद से बढ़ जाता है, तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर संसार को धर्म के मार्ग पर लाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में कल्कि अवतार का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह मान्यता मानवता में आशा और विश्वास बनाए रखने का प्रतीक है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। कल्कि अवतार को लेकर यह भी कहा गया है कि वे धर्म, सत्य और न्याय की पुनर्स्थापना के लिए विभिन्न असुरों और अधर्मियों का विनाश करेंगे। उनके आने के बाद संसार में सभी प्रकार की नकारात्मक और विनाशकारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। यह समय एक नए युग का आरंभ होगा, जिसे सतयुग कहा जाता है। सतयुग में लोग फिर से धर्म के मार्ग पर चलेंगे और सत्य, प्रेम और शांति का वातावरण होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कल्कि अवतार का उद्देश्य न केवल पाप का नाश करना है, बल्कि धर्म के ज्ञान को पुनः जागृत करना भी है। कल्कि अवतार का यह संदेश भी है कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और जब संसार में संकट गहराता है, तब वे स्वयं अवतरित होते हैं। कई विद्वानों और भक्तों का मानना है कि कल्कि अवतार की प्रतीक्षा हमें यह सीख देती है कि हमें अपने कर्मों को धर्म और सत्य के अनुसार रखना चाहिए, ताकि अधर्म के बढ़ने से पहले ही समाज में संतुलन बना रहे। यह विश्वास मानवता को हमेशा सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कल्कि अवतार की कथा हमें यह भी बताती है कि समय के चक्र में सत्य, धर्म और न्याय को कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। जब जब मानवता पर संकट आता है, ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करते हैं। कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ केवल बाहरी परिवर्तन का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक बदलाव का प्रतीक भी है। कल्कि अवतार का संदेश है कि हर व्यक्ति के भीतर भी एक कल्कि छिपा हुआ है, जो सत्य और धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसका अर्थ है कि यदि मनुष्य अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और अधर्म को समाप्त करे, तो वह स्वयं ही अपने जीवन में एक नया युग आरंभ कर सकता है। कल्कि का घोड़े पर सवार होना और तलवार धारण करना प्रतीकात्मक रूप से यह दिखाता है कि पवित्रता और साहस से ही अधर्म को समाप्त किया जा सकता है। यह भी माना जाता है कि कल्कि अवतार केवल पापियों को दंड देने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि मानवता को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। इस तरह कल्कि अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश है, जो बताता है
कि सत्य और धर्म कभी नष्ट नहीं होते, चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आए। कल्कि अवतार का समय एक ऐसे काल का प्रतीक है जब मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर होगी। अधर्म, अन्याय और पाप का इतना विस्तार होगा कि धर्म और सत्य की पहचान करना कठिन हो जाएगा। इसे कलयुग के चरमोत्कर्ष का काल कहा गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसे समय में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतरित होकर न केवल अधर्म का अंत करेंगे बल्कि एक नए युग की शुरुआत करेंगे। कल्कि का अवतार यह भी सिखाता है कि जब परिस्थितियां बहुत कठिन और अराजक हो जाती है तब भी हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। यह प्रतीक है कि हर कठिन समय के बाद एक नई शुरुआत होती है। कल्कि अवतार की भविष्यवाणी को लेकर कई व्याख्याएं की गई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह केवल एक प्रतीकात्मक कथा है जो यह सिखाती है कि अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। वहीं अन्य लोग इसे एक भविष्यवाणी मानते हैं जिसमें भगवान विष्णु के इस अवतार का भौतिक रूप से आगमन होगा। कल्कि अवतार का वर्णन यह भी दर्शाता है कि जब समाज अपने मूल्यों को खो देता है और स्वार्थ, हिंसा और अज्ञानता का स्थान ले लेता है तब उसे धर्म और आध्यात्मिकता की आवश्यकता होती है। यह अवतार हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें स्वयं भी धर्म के मार्ग पर चलते हुए समाज में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार कल्कि अवतार केवल एक धार्मिक कथा नहीं है बल्कि यह मानवता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो यह विश्वास दिलाता है कि सत्य, धर्म और न्याय कभी पराजित नहीं हो सकते। कल्कि अवतार का महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है बल्कि यह मानवता के लिए एक गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश को भी दर्शाता है। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म और सत्य की पुनर्स्थापना अवश्य होती है। यह इस बात का प्रतीक है कि अधर्म का अंत सुनिश्चित है और सच्चाई की जीत अनिवार्य है। कल्कि अवतार की कथा में यह भी बताया गया है कि केवल बाहरी बुराई को समाप्त करने के लिए नहीं होगा बल्कि मानव हृदय में छिपी बुराइयों जैसे अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियों को भी नष्ट करने के लिए होगा। उनके अवतार का उद्देश्य मानवता को एक नई दिशा देना और उन्हें सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर लाना है। कल्कि अवतार के समय का वर्णन हमें यह भी प्रेरित करता है कि समाज में जब जब अधर्म बढ़ता है हमें धर्म के मार्ग पर डटे रहना नए युग की शुरुआत का प्रतीक है जिसमें सत्य और धर्म का राज होगा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हर मनुष्य को अपने भीतर के कल्कि को जागृत करना चाहिए। यह आंतरिक परिवर्तन ही बाहरी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार कल्कि अवतार केवल एक प्रतीक्षा नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन में एक सतत प्रक्रिया है जो हमें अपने कर्मों और विचारों के माध्यम से धर्म की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।